सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्तान में हम एक सेशन करने जा रहे हैं, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। दोस्तों, इसमें 7,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। सवाल ये पैदा होता है कि ये फीस 7,000 रुपये हमने रखी क्यों, और इससे हमारे कौन से मकासद हैं जो पूरे हो सकेंगे, और क्या ये सही है या गलत है। ये 4 मैंने एजेंडा पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। जो लोग पाकिस्तान के एग्रीकल्चर से मोहब्बत रखते हैं या जो चाहते हैं, देखिए हम पाकिस्तान को अपनी माँ बोलते हैं ना, तो फिर माँ के लिए वक्त भी निकालना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। और उसमें लाजमी नहीं है कि आपको रेड सल्यूट या रेड कारपेट प्रोटोकॉल मिले, काम करना होता है। हमारा एजेंडा है कि जदीद ज़राअत जो है इसको पाकिस्तान में मुतारफ किया जाए, क्या उसमें मसाइल हैं और क्या उसमें प्रॉब्लम है। चले, ये तो इधर भी हम वीडियो बना सकते हैं, इधर भी हम चीजें दिखा सकते हैं। इसके लिए फीस लेकर ये मीटिंग करने का मकसद क्या है? जदीद हालात के बारे में हमारे मुल्क में आगाही नहीं है, एक तो हमारा ये मकसद है। और बहुत सारे जदीद ऐसे सपरे हैं जो मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ यूरोप की टेक्नोलॉजी वाले वो मैं लाने वाला हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ। ये जदीद हालात कौन से हैं या जदीद तरीका काश्त, इसमें क्या चीजें हैं। अब इसमें ये चीजें हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर भी आ गए, लेकिन अभी भी हम धान को आग लगा रहे हैं, हमारा मसला तो हल नहीं हुआ भाई। कपास की छड़ियां जो हैं वो हमें अभी भी जाया करनी पड़ती हैं, वो हम जमीन में कुतर ही नहीं सकते, और धान को भी आग लगा रहे हैं। यानी हम अपना वेस्ट जो है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जितना मर्जी वेस्ट डिकम्पोजर आ जाए, अभी तक तो हम उधर के उधर ही हैं, कोई हमें फायदा नहीं हुआ। असल में वर्मी कंपोस्ट भी एक टेक्नोलॉजी है, वो हमारा मेन एजेंडा पॉइंट होगा, उसके लिए हम बात करना चाहते हैं। ऐसे ही जदीद हालात में अगर हम ये बात करना चाहें, हम अरसा दराज से इस चीज पे एफर्ट कर रहे हैं कि जमीन में इतनी खादें डाल दें, पौधे में इतनी खादें डाल दें। हमारे तजर्बे की बुनियाद पर यह सारा निज़ाम चलता है। मैं पाकिस्तान में एक ऐसी मोबाइल लेबॉर्ट्री मुतारफ करवाने जा रहा हूँ जो जमीन के अंदर भी अज्जा आपको बताएगी और पत्ते के अंदर या पौधे के अंदर जो अज्जा है वो भी आपको बताएगी। ये कोशिश तो मेरी अभी भी है, हो सकता है कि मैं मुल्तान वाले सेशन तक ये काम कर लूं। ये जो लैब है ये सिर्फ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे जिम्मेदार दोस्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैब इसे कहते हैं, टूल किट है, दस्तयाब ही करनी है ना पाकिस्तान में, दुनिया में तो ये अवेलेबल है। यूरोप के किसी भी मुल्क में आप जाएंगे आपको ये लैब मिल जाएगी, इसकी कॉस्ट भी है। अब जो बड़े फार्मर हैं, जो 500-500 एकड़ के फार्मर हैं, 200-200 एकड़ के फार्मर हैं, वो इन हालात के बारे में यकीनन शौक रखते हैं, वो इन चीजों के बारे में शौक रखते हैं, इसलिए वो फीस भी देते हैं। उन्हें, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये जो हमारे बड़े फार्मर हैं ये कंसल्टेंट हायर करते हैं, बकायदा अग्रेरियन रखते हैं अपने फॉर्म पे। तो जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो उनका खर्चा बचत हो जाती है। फिर ऐसे दोस्त भागते हैं कि इन चीजों की तरफ जाया जाए, इनको देखा जाए, कुछ मिलेगा और उन्हें फायदा भी होता है। एक चीज ये हमारा बेशक 1 एकड़ का काश्तकार हो ना, ये तजारती खसारा मैंने लिखा है यहाँ पर। ये दोस्तों आंखें खोलने वाली बात है, इस पे गौर कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस पे गौर कर लिया ना, तो आपकी नींदें भी उड़ जाएंगी। अब इसलिए मैं करता हूँ ये सारा कुछ। तजारती खसारा क्या है? हमारी एक ही एक्सपोर्ट है और वो ज़राअत है। हम सारे दोस्त गालम गलोच की तरफ आ जाते हैं, हम गिरबान पकड़ लेते हैं अपने मोहब्बत करने वालों के, लेकिन हम अपने मुखलिस इंसान की शायद पहचान नहीं कर पाते। मेरे दोस्तों, हमारी सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट है और वो एग्रीकल्चर है। और आपको पता है कि FATF में हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने के मसाइल का सामना है। यूरोप पूरा जो है वो हमारे ऊपर हावी है। और क्या आपको पता है कि यूरोप में जमीनें बहुत कम है, वो हमारे मुल्क से ज़राई इशा लेते हैं। अगर हमारा मुल्क ना दे तो वो भारत से ले लेते हैं, बांग्लादेश से ले लेते हैं, चाइना से भी ले लेते हैं।
मंडी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी तजारती पॉलिसी इतनी नाकस है, हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। गौर कीजिएगा, आज बात आपको मैं बताने लगा। फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में वर्टिकल फार्मिंग का एक बहुत तेजी से काम हो रहा है। वर्टिकल फार्मिंग, मैंने वर्टिकल फार्मिंग पे बात की तो इसमें मेरा काफी मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन वक्त तो तब पता चलेगा ना जब हमारे पूरे मुल्क में हमें पता चलेगा कि हमारी एक्सपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। दोस्तों, वो वर्टिकल फार्म बना रहे हैं, बड़े बड़े फार्म। वर्टिकल फार्मिंग पे मेरी वीडियोस भी है, मैंने उसमें बताया भी हुआ है कि उनका विजन है, उनका एक प्लान है। उन्होंने सब्जियात में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है, बेहतरीन तरीके से कामयाब हो गए। गंदम में उनका टारगेट है कि 2050 तक हमने इस पे इतना काम करना है कि 24,000 मन गंदम वो ले ले। और ये मजाका लगता है हमें, आज हम हंसते हैं। मैं अपने दोस्तों को मिसाल देता हूँ, हमें कभी यकीन नहीं आता था कि ऑटोमेटिक गाड़ियां आ जाएंगी, लोग रॉकेट में ऊपर चांद पे जाएंगे और शाम को घर आ जाएंगे। हमारे लिए ये मजाक था, तो ऐसे ये भी हमारे लिए एक मजाक है। मैं तो किसी वर्टिकल फार्म कंपनी का मालिक नहीं हूं ना। यूरोप में जरा गूगल तो करके देखें, मैं तो ऐसी बात बताता हूँ कि जरा देखें तो सही कि यूरोप में हो क्या रहा है। अगर वो लोग वर्टिकल फार्मिंग में कामयाब हो गए मेरे दोस्तों, तो ये बात ज़हन में रख लें, आपके मुल्क की ज़राअत की एक्सपोर्ट जीरो हो जाएगी। वो अपनी प्रोड्यूस खुद पैदा करेंगे, अपनी खेती खुद उगाएंगे। वर्टिकल फार्म में वो 90% कामयाब हो चुके हैं। गंदम में उनका टारगेट है कि 600 गुना ज्यादा पैदावार लेनी है, 300 गुना तो वो ले रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, इतनी इस बारे में आंखें बंद ना कीजिए। 300 गुना ज्यादा पैदावार वो ले चुके हैं वर्टिकल फार्म में, तो जज्बाती बुनियादों पर हो चुके हैं वो कामयाब, और 600 गुना उनका टारगेट है, और वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे पता है, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी प्रीसाइज है। मैं इसको 2 साल से स्टडी कर रहा हूं। आप दोस्त इसको मजाक ना समझें। हम तो अपने 1 एकड़ में से 50 मन पैदावार के बाद मैंने 80 मन की पैदावार की बात की। बड़े बड़े जरिए माहिरीन ने मुझे पकड़ लिया, इधर आओ ना जरा, आती कैसे है। खुदा के बंदो, 70 मन आपकी पोटेंशियल है, आपके सरकारी इदारे क्लेम करते हैं। 120 मन प्रैक्टिकली मेरे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने ली हुई है पता। हम लोग अपने पेशे से और अपने मुल्क से मुखलस नहीं है, और ये जरिए माहिरीन की बड़ी ज्यादती है अपनी स्टेट के साथ। काम करने वाले को काम करने के लिए राह देनी चाहिए। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे काम करने के लिए राह दो यार, रास्ता दो, कि चलो यार हो सकता है कि इसकी कोई एफर्ट हमारे मुल्क के लिए मुफीद साबित हो जाए। मेरी जितनी भी तनकीद होती है वो इसीलिए होती है कि हम लोग क्यों गलत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। दुनिया वर्टिकल फार्म की तरफ जा रही है और हमें ये यकीन नहीं आता कि हम अपने 1 एकड़ से 100 मन गंदम ले लेंगे। ये तो फिर हमारे माहिरीन की क्या जरूरत है। अगर 50 मन ही पैदावार लेनी है या 60 मन ही लेनी है, किस लिए हम इतना पैसा लगाते हैं, क्यों इतने जरिए इदारे बने हुए हैं। फिर बंद कर दो यार इनको, कोई मकसद है। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट अरबों रुपए हम इन इदारों पे लगा रहे हैं, अगर ये इदारे हमें 100 मन गंदम नहीं दे सकते हैं एकड़ में से, इनका मकसद क्या है। बहुत हो गया ना मकसद। 60 मन तो भाई मेरे गांव में आम एक अनपढ़ बंदा भी ले रहा है, तो इतने इतने पीएचडी ब्रीडर रखकर हमने क्या करना है अपने मुल्क के लिए। और आगे तूफान देखें कि आपके मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट बंद होने का डर है। तो मेरे दोस्तों, ये है वो मकसद। अब आ जाती है बात कि 7,000 फीस रखी हुई है। 7,000 फीस में अगर मेरा महल बनता है या मेरी कोई इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी आ जाती है, तो मेरे दोस्तों किसी दोस्त को अगर ये थ्रेट हो तो मैं वेलकम करता हूँ। आप वहां पर खाने का मुझे एक्सपेंस दे दें, मेरी मीटिंग में 50% पे आ जाए, मैं महल नहीं बनाता। इसमें जो सर्टिफिकेट्स या जो चीजें वो मैं नहीं दूंगा, खाना खा लें, अपने ही पैसे खाने के दे दें। इसमें मेरे दिल में तो बड़ी जगह होती है। और ये बात आज मैंने दुख के साथ ये बात की कि मेरे जिम्मेदार दोस्तों को गलत गाइड किया गया कि ये तो पैसे लेके पता नहीं लूट के पता नहीं सऊदी अरब में चला जाएगा, वो यूरोप का टिकट मिल जाएगा। यार ये झंडे हैं, ये हुकूमत के करने वाले काम है, ये सरकारी ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और जो अदारे हैं उनके काम है। एक तो वो काम नहीं करते हैं कि लोगों को गलत गाइड करते हैं, तो वो करते रहे, मैं अपना काम फिर भी कर रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, हैदराबाद में जो मैंने सेमिनार किया था उसमें मैं अब आप दोस्तों को बताता हूँ कि मैं 7,000 फीस लेता क्यों। मैं हैदराबाद सेमिनार के बारे में आपको बता दूं कि हैदराबाद सेमिनार में हाफिज ज़िया साहब ने, मैं आज बरमला ये बात कहूंगा, हाफिज ज़िया साहब ने उसके चार्जेस बियर किए।
मेरी सारी ट्रैवलिंग हाफिज साहब ने खुद बियर की। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर जुनैद महमूद हैदराबाद में हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। वहाँ सारे मेरे होटल के एक्सपेंस और टोटल जो वहाँ पर एक्सपेंस थे उन्होंने बियर किए। इसके बावजूद डॉक्टर साहब से पूछिएगा कि हमने अपनी जेब से भी पैसे पे किए, हमें नहीं पूरा हुआ था हमारा बजट। बच्चों की शादी करते हैं सारे लोग, सबको पता है हाल में एक्सपेंसेस आते हैं, खाना भी होता है, लेकिन ये मकसद है। मकसद ये जो मकसद है ना, इसको हम आम मीटिंग में नहीं डिस्कस कर सकते। हमारा मकसद है हमारे बड़े फार्मर, हमारे इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर इस प्रोग्राम में ऐड हो। हम एक कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है इस पे हम बात करें। अगर हम आज अपनी ज़राअत को प्रोसेसिंग की तरफ लेकर ना गए तो मेरे दोस्तों हमारी बंद हो जाएगी एक्सपोर्ट। यूरोप खुद कफील होता जा रहा है इस ज़राअत में, और चाइना भी खुद कफील है। हमारी दो ही बड़ी मंडियां हैं। अमेरिका की बड़ी मंडी हमारे लिए नहीं है, अमेरिका ज़राअत में पहले खुद कफील है। तो जब ये मुल्क ज़राअत में खुद कफील हो गए तो आप मुझे ये बताएं, हम पैदावार तो बढ़ा रहे हैं, बेचेंगे किधर? ये भी तो सोचें। ये बेचने के रास्ते ढूंढने के लिए ये सेमिनार मैं करता हूँ, ये प्रोसेसिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, इनकी कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए। तो यार लाजमी है कि हमने गंदम ही काश्त करनी है, कुछ और भी काश्त कर ले। मेरे दोस्तों, इन मीटिंग्स का ये एजेंडा है, ये हमारी हुकूमत के काम है, मुझे पता है। बहरहाल मैं ये काम अपने वतन के लिए, इसे मादरे वतन बोलता हूँ ना, आपको कई दफा बोला है कि ये माँ धरती है। तो आप तो कमेंट में बहुत दफा गुस्सा कर रहे होते हैं, खुदा की कसम जूते भी मारने लग जाए ना तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं अपनी माँ के लिए ये काम कर रहा हूँ। मेरी सोच जहां तक मुस्बत है वो मैं कर रहा हूँ। कभी कभी मैं खींच देता हूँ कुछ लोगों को, लोग मुझे कहते हैं ये जज्बाती हो जाता है। यार माँ की इज्जत को जानता हूँ तो जज्बाती हो जाता हूँ। 50-60 मन गंदम की जब टेक्नोलॉजी देखता हूँ और फिर देखता हूँ इतने इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं, वो बात नहीं करने देते किसी को, तो मुझे दुख होता है। अरबों रुपए इन अदारों पे खर्च हो रहा है, तो क्या हम अपने लोगों को ये इजरात बता रहे हैं? इतनी तो अफगानिस्तान में भी आ जाती है यार। फिर इन अदारों का कोई मकसद है? खान साहब ने ठीक किया था कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो फिर मकसद ही फौत हो जाता है ना। मैं, मेरे गांव में आप चले जाए, मैं आपको वहां पर अपने जिम्मेदार दिखा दूंगा। बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, खादों के बारे में वो जानते नहीं है, काफ कोको के बारे में वो उन्हें पता नहीं है, खादों के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। वो भी 60-60 मन ले रहे हैं, 70-70 मान तो यार मेरे गांव में ले रहे हैं लोग। तो फिर बताएं मुझे कि पीएचडी एक डॉक्टर बैठा हो और वो ज़राअत में कहे कि मैं बड़ा अवार्ड याफ्ता हूँ और मैं तो ये हूँ और मैं तो वो हूँ, मेरा बड़ा तजर्बा है। तो फिर तकलीफ होती है मुझे कि यार हम अपने लोगों को डराते क्यों हैं? यार इन लोगों को डराने के लिए तो हमने ये चैनल ही बनाए हुए हैं, इनको बूस्ट अप करना है, इनको हौसला देना है, इनको आगे लेके जाना है। तो दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ, मैं इस सेमिनार में आज अपने तमाम सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे, और आप दोस्तों का मुझे इसमें तावन भी चाहिए। दोस्तों आज खोल के बातें की है मैंने आपके साथ। ये सेमिनार मुल्तान वाला अभी तक मुझे अपनी जेब से पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कर रहा हूँ। तो कोई दोस्त ये ना सोचा करें, क्योंकि ये मेरे पार्टिसिपेंट कोई एक नहीं है, काफ़ी सारा मेरे पार्टिसिपेंट है। शहजादा सलीम साहब हैं मुल्तान से, मुरीद नईम साहब हैं भावलपुर से। पता है उनको इन चीज़ों का कि ये सेमिनार हमें कितना प्रॉफिट दे देगा और इससे मेरा क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों ये बातें खोल के करने का मेरा दिल किया आज। मैं सेमिनार को कामयाब करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोस्त इसमें बढ़ चढ़ कर शमूलियत करें। मुझे ये फीस नहीं चाहिए, आप अपने हाथ से आए, अपने हाथ से करें। मैंने क्या करनी है फीस लेके? मैं अपने दोस्तों को लूट कर क्यों अपनी वो जात को परागंदा करूंगा? मुझे जरूरत ही नहीं है इस फीस की। आप सेमिनार में आए, खुद पे कर दें, मैं वेलकम करता हूँ। बल्कि मैं वेलकम करता हूँ, हमारा कोई स्टेक होल्डर अगर इस सेमिनार के एक्सपेंसेस बियर करना चाहता हो तो मैं इसको बगैर फीस के 100 फार्मर, 1000 फार्मर को मैं बुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं हर तरह से वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा इस फीस से प्राइवेट कोई तल्लक नहीं है, ये आपकी अमानत होती है मेरे दोस्तों। इससे मेरा कोई प्राइवेट मकसद नहीं है, कोई प्राइवेट तल्लक नहीं है, ना ये मेरा कारोबार है, ना मैंने इसे कारोबार किया। ये मकसद है, ये अजीम मकसद है कि जो 500-500 एकड़ के, 100-100 एकड़ के, 200-200 एकड़ के फार्मर हैं, वो हमारी इंडस्ट्री में हमारे किसानों की मदद कर सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री को बूस्ट अप कर सकते हैं, कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम ये कोई लैब उनको दे सकते हैं। ये 3.5 लाख की लैब बनती है जदीद हालात की, हर बंदा तो नहीं ले सकता। अगर किसी फार्मर को बुला के 7,000 भी लेंगे, फिर उसको लैब भी देंगे, तो वो आपको फायदा नहीं होगा? क्या आप दोस्तों को, आपके मुल्क में क्या ये ज़राअत में जिद्दत नहीं आएगी? क्या
थिंक पॉजिटिव, मुस्बत सोचा करें, थिंक पॉजिटिव। अल्लाह ताला आप पे फजल करे। मैं आप सब दोस्तों से इस सेमिनार के लिए आपकी जो अखलाकी मदद है वो मैं उसके लिए अपील करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने फजल और करम से नवाजे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद।